तालना प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक आईटी कंपनी है। और इस चैनल का मेन पर्पस आप लोगों को अवेयर करना है किस स्टॉक को बाय किया जा सकता है, किसको हम लोग बाय करने से अवॉइड करना चाहिए, और हमें इस डिसीजन पे कैसे पहुंचना है, किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन को हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सारा हम इस चैनल में स्टडी करेंगे। जिन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा दे माइट बी माई फाइंडिंग, वो मुझे ठीक लगता है। आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करके अपनी स्टडी कर सकते हैं, बट द जो पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैं आपको दिखाते जाऊँगा कि मैं इस डिसीजन पे कैसे पहुँचा हूँ। मोस्टली किसी भी कंपनी को स्टडी करने के लिए हम लोगों को उसको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। तो अगर कंपनी पिछले 5 या 10 सालों में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है, ग्रोथ की तरफ होनी चाहिए। अगर कुछ कंपनीज करेक्शन पे आ गई हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें फंडामेंटली इशू है या फिर ये शॉर्ट पीरियड के लिए है। बट तालना के केस में हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी पिछले कई सालों से एक कांस्टेंट लेवल 30-40 के आसपास उस रेंज में घूम रही थी। आप लोग लॉन्ग टर्म पैटर्न देखेंगे तो पिछले एक साल का पैटर्न अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो पिछले एक साल में ये सडनली 35-40 रुपीज़ से जंप करके 300 पे पहुँचा। 300 से 600 एंड 900 के ऊपर ये स्टॉक चला गया। इसके पीछे न्यूज़ थी, MIT ने इसका 1% स्टॉक बाय किया है, और फ़िलहाल इसका PE काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, विच इज़ 143। तो हाई PE पे हम लोगों को हमेशा कुछ भी लेने से अवॉइड करना चाहिए। बट फिर भी आपको एक प्रैक्टिकल करना है, कुछ बाय करके देखना है कि ये चलेगा नहीं चलेगा। 5 या 10 या स्मॉल क्वांटिटीज़ में हम लोग 2 या 4 स्टॉक स्केल रख सकते हैं। 1 या 2 साल में इसके गेंस देखते हैं और कंसिस्टेंटली अगर ये परफॉर्म करता है तो हम आगे लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। सेम हमने अदानी ग्रीन में भी कवर किया, उसमें भी PE काफ़ी ज़्यादा था, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। अगर हाई PE पे कोई स्टॉक है तो उसके पीछे या तो वो मार्केट लीडर होना चाहिए तो वो हाई PE पे परफॉर्म करेगा। वो मार्केट लीडर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके ओवर द टाइम पीरियड बनते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, HCL, TCS, HDFC बैंक, ये स्टॉक्स हैं, HUL, ब्रिटानिया। तो हमें ये देखना चाहिए कि हाई PE से हमेशा हमें बचना चाहिए, बिकॉज PE एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि मल्टीप्लायर है। अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय PE वी विल गेट द करेंट मार्केट प्राइस। तो या तो अर्निंग्स ज़्यादा होनी चाहिए, PE शुड बी समवेयर नियर टू द इंडस्ट्री PE। अगर इंडस्ट्री PE से कम है तो हम लोग उसके लिए वैल्यू बाय देख सकते हैं। बट PE हमेशा इंडस्ट्री PE से थोड़ा ज़्यादा या आसपास चलता है, बट इंडस्ट्री PE से 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा मुझे लगता है। हम लोग इसके बारे में और आगे देखते हैं। टेक्निकल्स में जाने का कोई सवाल नहीं बनता है, बिकॉज ये स्टॉक पिछले एक साल में ही काफ़ी भागा है। पिछले 3 सालों का रिटर्न इसका 183% है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इससे अच्छे स्टॉक्स TCS जैसे कि HCL, L&T टेक मार्केट में अवेलेबल है। वी नीड नॉट टू बाय दिस ओनली। और इसके पीछे एक मेन रीज़न है कि एक IT कंपनी है, 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी आई थिंक सो, एंड 2007 में मार्केट में लिस्ट हुई थी। इसके अगर फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो इसका रेवेन्यू प्रॉफिट इट्स नॉट दैट हाई कि इसको इतने हाई वैल्यूशंस मिले, ना कि मार्केट लीडर है। 500 करोड़ की इसकी सेल्स है, नेट प्रॉफिट 81 करोड़ के आसपास कुछ आ रहा है, और ना ही इसमें सडन कुछ जंप हुई है। नई टेक्नोलॉजीज़ में ये कंपनी, IT कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नई नई चीज़ों में जा रहा है। बट अदर IT प्लेयर्स विच आर लार्ज प्लेयर्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम। वो लोग भी इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में जा रहे हैं। सिर्फ किसी एक ने स्टॉक खरीद लिया, MIT ने या फिर किसी बड़े स्टॉक मार्केट प्लेयर ने इंडिया से या आउटसाइड ऑफ इंडिया, इट डजेंट मीन कि ये स्टॉक रातों रात इसकी सेल्स बढ़ जाएगी या रातों रात इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर किसी स्टॉक का सेल्स बढ़ता है एंड कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, तो हम लोगों को देखना चाहिए कि नाउ इट्स गोइंग टू बी वैल्यू पिक, और हम लोग उसमें तब पोजीशंस बना सकते हैं। बट इस लेवल पे आई डोंट थिंक। इसके डेट के ऊपर भी बात करेंगे, बिकॉज अदानी ग्रीन के केस में डेट काफ़ी ज़्यादा था। इस स्टॉक का डेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, सो इट्स अ डेट फ्री कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, गुड IT कंपनी, बट वॉज नॉट परफॉर्मिंग इन पास्ट। फ्यूचर इट मे परफॉर्म, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक चीज़ और मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा कि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 10,000 करोड़ का है। एंड 10,000 करोड़ के मार्केट कैप को इतने हाई PE पे, अगर इसका PE करेक्ट होकर इंडस्ट्री PE पे आता है तो ये 1,000 करोड़ की भी कंपनी नहीं बचेगी, 500 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। 500 करोड़ में देयर कुड बी प्लेयर्स हु विल बी प्लेइंग अराउंड, और इस स्टॉक में सर्किट और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इतना बड़ा स्टॉक नहीं है, और हमें इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा मार्केट कैप देखना चाहिए, बिकॉज हम लोग अगर बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो द मार्केट कैप आई वुड प्रेफर शुड बी बियॉन्ड 1 लाख।
करोड़ फॉर एनी फर्म, और उसका बिजनेस मॉडल भी प्रॉमिसिंग होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में भी 4 to 5 ईयर्स जितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एटलीस्ट 1 ईयर और सो, इट शुड बी कंपाउंडेड एवरी क्वार्टर, एटलीस्ट 20-30% का ग्रोथ आना चाहिए, तभी वो परफॉर्म करेगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर हम 30% 40% मार्केट से रिटर्न चाहते हैं तो हमारा स्टॉक का प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ना चाहिए एटलीस्ट, तभी हम लोगों को रिटर्न्स मिल पाएंगे। न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो जितना हमने इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट किसी भी ऑल ऑफ ए सडन ज़ीरो या ज़ीरो के आसपास भी हो सकता है। और हमने बड़े बड़े हाउसेस को देखा है, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन एंड अनिल अंबानी के अदर स्टॉक्स, जो कि इतने बड़े प्लेयर्स के इतने बड़े लार्ज कैप थे, बट वो बिकॉज ऑफ हाई डेट, नॉन परफॉर्मिंग, ऑपरेशनल इश्यूज एंड अदर थिंग्स, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए, या एट द एंड उनको बिजनेसेस बेचना चाहिए पड़े। तो 10,000 करोड़ की कंपनी, इट्स नॉट ए बिग बिग कंपनी, कुछ भी हो सकता है इतने पी, इट्स अ डेंजर सिंबल। सो दैट इज़ वॉट वन ऑफ द स्टॉक विच हैज़ परफॉर्म, बट हम लोग अभी इसको नहीं लेना चाहिए। अदर स्टॉक्स के लिए हम लोग इस चैनल को देख सकते हैं। थैंक यू।